हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। हम हमारे चैनल पर मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्शल आर्ट्स की सही जानकारी दे सकें। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर सकें मार्शल आर्ट्स सीखने में। अगर आप भी मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ज़्यादातर लोग लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा काम करते हैं कि हम मिडल स्प्लिट किस तरह से खोलें, ये साइड स्प्लिट किस तरह से खोलें या अपनी किक्स को हायर कैसे लेकर जाएं। लेकिन मार्शल आर्ट्स में आपकी फुल बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी अपर बॉडी को किस तरह से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। लेकिन लोअर बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी की वीडियो है हमने पहले बनाई है, जिसमें हमने मिडल स्प्लिट, साइड स्प्लिट के बारे में एक्सप्लेन किया है। उसको देखकर भी आप सीख सकते हैं कि आप अपनी लोअर बॉडी को किस तरह से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो रहेगी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर मूवमेंट्स की ट्रेनिंग। सो राउंड घुमाएंगे आगे की तरफ। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिवर्स बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज। अब यहाँ से हैंड्स घुमाएंगे आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब रिवर्स बैक पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से एक हैंड इस तरह से लेना है, पंच बना के साइड, दूसरे हैंड को रखेंगे ऊपर की तरफ, एल्बो को स्ट्रेट और स्ट्रेच करेंगे साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर करेंगे दूसरी साइड से सेम इसी तरह से टाइट अपनी तरफ स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से अपने हैंड्स को कमर पे रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को 1 और नेक को भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से करेंगे हैंड्स को, एक हैंड अंदर, दूसरा हैंड से इसको इधर से पकड़ेंगे टाइट अपनी एल्बो के थोड़ा सा नीचे से, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से और स्ट्रेच करेंगे साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस साइड से दूसरी साइड स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। अब यहाँ से हैंड्स को ओपन करेंगे, दूसरा हैंड अपने सिर के ऊपर से और इस वाले हैंड को कोशिश करेंगे साइड से ज़मीन पर टच करने की। शुरुआत में आप अगर ज़मीन तक ना जा पाएँ तो इतना रख के कर सकते हैं स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दूसरी साइड स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से अपने हैंड्स को कमर पे रखेंगे और अपनी कमर को राउंड घुमाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब रिवर्स दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से अपनी फिंगर्स को ग्रिप करना है इस तरह से, लेग्स को रखना है टच टाइट, स्ट्रेच करना है फुल बॉडी ऊपर की तरफ और अपनी हील को इस तरह से ऊपर उठाना है। इसको स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज। अब यहाँ से अपने हैंड्स को स्ट्रेट ऊपर रखना है इस तरह से और इसको स्ट्रेच करेंगे डाउन, अपने फिंगर से टिप से अपने टोज पे टच करने की कोशिश करेंगे इस तरह से स्टार्टिंग में, इस तरह से डाउन एंड धीरे धीरे करके जब आप इतना स्ट्रेच करने लग जाएं तो अपनी हथेली को ज़मीन तक ले जाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, हथेली को ज़मीन पर इस तरह से स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अब यहाँ पर भी आप इजीली करने लगे हैं अब, तो इसके बाद आपने अपने हैंड से
इस तरह से लेग्स को पकड़ना है पीछे से, इस तरह से पकड़ेंगे टाइट और अपने हेड से अपने नी पे टच करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेच करके डाउन, इस तरह से स्ट्रेच करके डाउन, अपने हेड से अपने नीज पे स्ट्रेच, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा लेग्स को ओपन करना है अपने इस तरह से साइड, हैंड्स को रखना है इस तरह से नीचे और स्ट्रेच करना है अपर बॉडी को डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से अपने हैंड्स को अपनी बॉडी से दूर रखना है आगे की तरफ, जितना ज़्यादा आप आगे रख सकते हैं अपने हैंड्स को आगे रखना है इस तरह से, और बॉडी को नीचे रिलैक्स छोड़ना है इस तरह से डाउन, अपनी नेक को अंदर की तरफ, हैंड्स को दूर ही रखना है इस तरह से, स्ट्रेच डाउन, इस तरह से। इसमें कोशिश करना है अपने 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करने का। एंड फिर इसके बाद आपने करना है सेम पोजीशन, टोस की डायरेक्शन अंदर की तरफ रखते हुए, हैंड्स को दूर, 1 पे आगे की तरफ आएंगे इस तरह से, डाउन आके अपनी चिन को टच करने की कोशिश करेंगे डाउन, और फिर आगे की तरफ स्ट्रेच, फिर बैक। ये इसको करेंगे 2 काउंट में। जब आप इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जैसे आपने इस तरह से रखा है दूर, ये मैक्सिमम दूर अपनी बॉडी से स्ट्रेच करके आगे की तरफ, बैंड डाउन, इसके साथ आपकी हील ऊपर उठेंगी अप और नी रहेंगे स्ट्रेट, स्ट्रेच इस तरह से नीचे और फिर आप ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से बैक स्लोली पीछे की तरफ इस तरह से, 1 2 बैक, 3 4 बैक, 5 6 बैक, 7 8 बैक, 9 stretch, 10 back and change। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, जैसे आप इस तरह से घुटनों को ज़मीन पर रखकर बैठेंगे इस तरह से, फिर हैंड्स को आगे रखना है इस तरह से और लेग्स को पीछे की तरफ इस तरह से, ज़मीन के ऊपर डाउन, इस तरह से बॉडी स्ट्रेट सामने की तरफ देखना है इस तरह से, स्ट्रेच करके लेके आएंगे बॉडी को नीचे ज़मीन पे, और फिर अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ, और नजरें आपकी ऊपर की तरफ इस तरह से, नेक को पीछे स्ट्रेच, 1, इसमें होल्ड करना है मिनिमम 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से अब टोस को इस तरह से नीचे की तरफ, बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, लेग्स को आगे लेकर आना है और स्ट्रेच करना है बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ इस तरह से डाउन, नेक की डायरेक्शन नीचे की तरफ स्ट्रेच, और इधर भी मिनिमम 10 सेकेंड्स का होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेम पोजीशन से फिर से डाउन जाएंगे, इसी तरह से नीचे लेटना है, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच, होल्ड, एंड यहाँ से अब स्ट्रेच करेंगे 1 डाउन, फिर अप ऊपर की तरफ, 1 स्ट्रेच, 2 फिर ऊपर की तरफ इस तरह से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करना है इस तरह से, राउंड, 3 डाउन, फिर अप, 4 डाउन अप, 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने ऊपर खड़े होना है इस तरह से स्ट्रेट, बॉडी को रखना है डाउन, हैंड्स को रखना है इस तरह से आगे, लेग्स को खोलना है, जितने आपके मिनिमम शोल्डर्स हैं उतने ही आपकी विड्थ होने चाहिए लेग्स में, इस तरह से स्ट्रेट रखना है इस तरह से, हैंड्स को आगे टाइट, एंड यहाँ से एक स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप, स्ट्रेच अप, एंड फिर यहाँ से बैक। अब लेग्स से स्टेप लेते हुए आगे आएंगे, 1 2 3 4 5, बराबर अपने हैंड्स जितना जितना आपका पहले, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, 1 2 3 4 5 स्ट्रेच अप, एंड यहाँ से फिर स्टेप्स लेके आएंगे लेग्स से आगे की तरफ, फिर आप बॉडी ऊपर, 1 2 3 4 5 स्टेप आगे,
इसी तरह से मिनिमम आपने 5 to 10 स्टेप्स आगे की तरफ, फिर टर्न करके 5 to 10 स्टेप्स पीछे की तरफ आना है। जितनी आपकी जगह है उसके हिसाब से आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने लेग्स पहले इस तरह से ओपन करना है साइड, टोज की डायरेक्शन रखेंगे बाहर की तरफ, हैंड्स को रखना है इस तरह से नी पे और बेंड करना है डाउन, इस तरह से स्ट्रेच। अब यहाँ से एक साइड स्ट्रेच करेंगे अपने शोल्डर को नीचे की तरफ और फिर नेक्स्ट से टर्न करके देखेंगे पीछे की तरफ, स्ट्रेच करना है इसको डाउन एंड पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम इसी तरह से दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से अपने हैंड्स को सेम पोजीशन में, हैंड्स को ऊपर रखना है इस तरह से और साइड टू साइड स्ट्रेच करना है इस तरह से, साइड टू साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। यहाँ से अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे साइड, इस तरह से साइड एंड फिर दूसरी साइड। इसके साथ आपने लेग्स का ध्यान रखना है, इस तरह से हील अप साइड, फिर दूसरी साइड टर्न करते हुए दूसरी साइड की हील अप, फिर इस साइड स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। अब यहाँ से लेग्स को ओपन रखना है इस तरह से साइड एंड टोज की डायरेक्शन अंदर की तरफ, बॉडी स्ट्रेट, कमर सीधी रखते हुए डाउन आएंगे इस तरह से, हैंड्स को लेके आना साइड, क्रॉस हैंड से टच करना है, ऑल्टरनेट हैंड से इस तरह से टो पे और दूसरा हैंड स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और नज़रों से देखना है पीछे इस तरह से। फिर दूसरी साइड स्ट्रेच इसी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैं आपको 10 टाइम करके दिखा रहा हूँ, आप मिनिमम 30 40 50 टाइम करें। जितने ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसको उतना करना है आपको। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सेम लेग्स ओपन में, हैंड्स को रखना है आगे इस तरह से और फुल बॉडी को राउंड घुमाना है पीछे से फ्रंट, फिर दूसरी साइड स्ट्रेच, फिर इस तरह से साइड एंड 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स। अब दूसरी साइड 1 2 3 4 5 एंड चेंज। तो ये थी हमारी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और अगर आपको इन एक्सरसाइजेस से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो सके, कि वो भी देख के इस वीडियो को अच्छे से सीख पाए।